गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की गणित की दूसरी इकाई एक चरवाली एक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी प्रश्नावली 2.4, उसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसका पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, सोबो की माँ की आयु उसकी आयु से कितनी गुनी है? 6 गुनी है। तो माना सोबो की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु बराबर 6 गुनी, तो 6x हो जाएगी। ठीक है, माँ की आयु उसकी आयु से कितनी गुनी है? 6 गुनी है। तो उसकी x मान ली तो उसकी माँ की आयु हो गई 6 गुनी, तो 6x हो गई। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक तिहाई हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। अभी कितनी है? x वर्ष। तो 5 वर्ष बाद में हो जाएगी x प्लस 5। तो x प्लस 5 बराबर उसकी माँ की आयु की एक तिहाई हो जाएगी। तो माँ की आयु कितनी है? 6x है। 6x की कितनी हो जाएगी? एक तिहाई। तो एक तिहाई मतलब 1/3 गुणा 6x। 6x का एक तिहाई कितना होता है? 1/3 गुणा 6x। ठीक है, एक तिहाई होता है 1/3। तो एक तिहाई हो जाएगी 1/3 गुणा 6x। इसको हल कर लेंगे। तो x प्लस 5 बराबर 3 का भाग 6 में 2 बार। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। एक को 2 से गुणा किया 2, आगे क्या है? x। तो कितना आ गया? 2x। ठीक है, इस 2x का पक्षांतर करेंगे इस साइड। तो x माइनस 2x बराबर ये 5 प्लस का, इसका पक्षांतर किया तो माइनस के 5। ये प्लस का था, पक्षांतर किया तो माइनस का। ये प्लस का था, पक्षांतर किया तो माइनस का। एक एक्स में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 1x माइनस का बराबर -5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो x बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 5। x क्या था? सोबो की आयु। अतः है सोबो की आयु बराबर x थी। x का मान कितना आ गया? 5। सोबो की आयु हो गई 5 वर्ष। तथा उसकी माँ की आयु, माँ की आयु कितनी थी? 6 गुनी 6x थी। तो 6x थी, 6 गुणा हो गई। 6 को गुणा कर देंगे किसे? 5 से, जो कितने हो गए? 30 वर्ष। तो माँ की आयु हो गई 30 वर्ष। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की आयु मान ली x वर्ष है, तो माँ की आयु हो गई 6x। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु 5 वर्ष बाद में हो जाएगी x प्लस 5। माँ की आयु से एक तिहाई है, तो एक तिहाई कितनी हो जाएगी? 1/3 गुणा 6x। 3 का भाग 6 में 2 बार। एक को 2x से गुणा किया 2x आ गया। 2x का पक्षांतर किया माइनस के हो गए। 5 का पक्षांतर किया माइनस के। एक एक्स में से 2x घटाया तो एक एक्स बचा माइनस का बराबर -5। माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर कितना आ गया? 5। x का मान 5 है। सब हो गई होगी 5 वर्ष। इसको 6 को 5 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए? 30 वर्ष। इस प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन हुआ। अब आगे छठवा क्वेश्चन करेंगे। छठवा क्वेश्चन है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में
की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये वे करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। यह आपका 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या है? माहौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। हमें एक आयताकार भूखंड है, उसमें विद्यालय बनाना है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। लंबाई का 11 अनुपात चौड़ाई का 4 है। गांव पंचायत में इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये करने होंगे। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर बाढ़ करनी है। ये हमारा आयताकार भूखंड हो गया, इसके चारों ओर क्या करनी है, बाढ़। तो बाढ़ करने के लिए इसका क्या चाहिए हमें, परिमाप। चारों ओर का क्या चाहिए, परिमाप। तो मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई। हल माना लंबाई बराबर तो जाएगी 11:11 चौड़ाई का 4 है तो 4 चौड़ाई बराबर 4 लंबाई का 11:11 हो गई, चौड़ाई का 4 है तो 4 हो गई। लंबाई बराबर 11 चौड़ाई बराबर 4 लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो 2 कोष्ठक लंबाई का मान है 11 प्लस चौड़ाई का है 4। ठीक है, बराबर 2 कोष्ठक 11 से 4 हो गए 15। 15 को 2 से गुणा किया तो हो गए 30। ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, परिमाप कितना आ गया, 30। आगे देखो, इसमें मीटर लगाया, प्रति मीटर की दर से इसको मान लिया 11 मीटर और ये हो गए 4 मीटर। तो इसका परिमाप आ गया 30 मीटर। ठीक है, परिमाप कितना आ गया, 30 मीटर। हमें दिया हुआ है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, 1 मीटर का वे 100 रुपये है। 1 मीटर का वे बराबर कितना है, 100 रुपये। 1 मीटर का 100 रुपये है। 30 अक्ष का कितना हो जाएगा, इसलिए 30 अक्ष मीटर का वे बराबर 30 से गुणा कर देंगे। 100 गुणा 30 अक्ष बराबर 30 को 100 से गुणा किया तो हो गया 3000 अक्ष रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 3000 अक्ष रुपये। 30 अक्ष था, 1 का 100 रुपये है, तो 30 का कितना, 30 अक्ष का हो जाएगा 100 गुणा 30 अक्ष। 100 को 30 से गुणा किया 3000 अक्ष। ये आ गया इसका वे, और इसका वे हमें दिया हुआ है 75,000 रुपये। तो जो हमें वे ज्ञात किया 30,000 अक्ष, इसका मान कितना है, 75,000। इस अतः है 30,000 अक्ष बराबर 75,000। ठीक है, तो इसका 3,000 का पक्षांतरण करेंगे तो अक्ष बराबर हो जाएगा 75,000 बटे 3,000। 3 0 से 3 0 तो कट जाएंगे, और 3 का भाग 75 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, तो अक्ष का मान कितना आ गया, 25। 3 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब क्या करना, अक्ष का मान कर लिया, हमें निकालनी है भूखंड की माप। भूखंड की माप याद कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। अतः है लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी, 11 अक्ष। तो लंबाई बराबर 11 अक्ष, 11 गुणा अक्ष का मान रखेंगे 25। 11 को 25 से गुणा करेंगे, 11 5 55 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27। तो कितने आ गई, 275 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई, चौड़ाई बराबर है 4 अक्ष। चौड़ाई कितनी है इसकी, 4 अक्ष। अक्ष का मान रख देंगे कितना, 25। तो 4 गुणा 25, 4 गुणा 25 होते हैं 100। तो चौड़ाई आ गई 100 मीटर। ठीक है, लंबाई तो 275 मीटर, चौड़ाई है इसकी 100 मीटर। इस प्रकार हमने 6वां क्वेश्चन हल कर लिया। एक बार फिर से देखो,
महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई 11 अक्स, चौड़ाई 4 अक्स। माना लंबाई कितनी है इसकी, 11 अक्स है, चौड़ाई कितनी है, 4 अक्स। परिमाप आयताकार भूखंड है, परिमाप हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई का मान 11 अक्स है प्लस चौड़ाई का मान कितना है, 4 अक्स। 11 अक्स को 4 अक्स जोड़े तो कितने हो गए, 15 अक्स। 15 अक्स को 2 से गुणा किए तो हो गए 30 अक्स। तो इसका परिमाप कितना हो गया, 30 अक्स हो गया। हमें दिया हुआ है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से व्यय करना है। 1 मीटर का व्यय कितना है, 100 रुपये। चूंकि 1 मीटर का व्यय बराबर 100 रुपये, इसलिए हमारे पास कितने हैं परिमाप इसका, 30 अक्स मीटर। कितना है, 30 अक्स मीटर। 1 मीटर का 100 है तो 30 अक्स का कितना हो जाएगा, 100 गुणा 30 अक्स। 1 का 100, 30 का गुणा कर लेंगे, 100 गुणा 30 अक्स। 100 को 30 से गुणा किया, 3000 अक्स। तो इसका कितना रुपये हो गया, 3000 अक्स रुपये हो गए। हमें पता है कि इसका मान है पूरा व्यय कितना आएगा, 75,000 रुपये दे रखे हैं। पूरा व्यय कितना है, 75,000। तो 3000 अक्स है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 75,000। 3000 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 25 बार। तो अक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, 25। अक्स का मान जो 25 है वो यहाँ पे रख देंगे। लंबाई बराबर 11 अक्स, तो 11 अक्स। अक्स का मान कितना है, 25। 25 को 11 से गुणा किया 275। और चौड़ाई कितनी है, 4 अक्स। 4 अक्स, 4 गुणा अक्स का मान 25 बराबर 100 मीटर। इस प्रकार से हमारा छठवां क्वेश्चन पूरा हुआ। अतः लंबाई बराबर 275 मीटर और चौड़ाई बराबर 100 मीटर। बाकी कल करेंगे।